वीरेंद्र सहवाग 99 रन्स पर खेल रहे थे। अब उनकी सेंचुरी के साथ इंडिया के जीतने के लिए मात्र 1 रन ही चाहिए था। तभी श्रीलंका के सूरज रणधीर ने बॉल डाली और सहवाग ने उस बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। अब सहवाग खुश हो रहे थे कि उन्होंने 6 मारकर अपनी सेंचुरी पूरी कर ली है और साथ ही इंडिया को भी जिता दिया है। लेकिन तभी उनको रियलाइज हुआ कि इंडिया मैच तो जीत गई लेकिन उनकी सेंचुरी पूरी नहीं हुई, क्योंकि एम्पायर ने उस बॉल को नो बॉल घोषित कर दिया। यानी नो बॉल के कारण जो 1 रन मिलता है उसी से इंडिया मैच जीत गई और सहवाग का वो 6 काउंट ही नहीं हुआ। अब सूरज रणधीर, जिन्होंने उस टूर्नामेंट में एक भी नो बॉल नहीं फेंकी थी, उनका आखिरी डिलीवरी देखते हुए साफ साफ लग रहा था कि उन्होंने जानबूझकर नो बॉल फेंकी है, क्योंकि वो एक स्पिनर होते हुए भी लगभग 1 फुट आगे जाकर बॉल फेंकते हैं। सूरज रणधीर श्रीलंका के एक नए बॉलर थे जिनका फ्यूचर काफी ब्राइट दिख रहा था, लेकिन इस इंसिडेंट के कारण उनके करियर का ग्राफ ऊपर जाने से पहले ही नीचे की ओर आने लगा। सबसे पहले तो सूरज को एक मैच के लिए सस्पेंड कर दिया गया और पब्लिक क्रिटिसिज्म के कारण उनका कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो गया, जिसका असर सीधे उनके परफॉर्मेंस पर दिखने लगा। वो श्रीलंकन टीम के अंदर बाहर होने लगा और फिर T20 में मात्र 7 मैच के बाद और टेस्ट मैच में मात्र 12 मैच के बाद ही उनको रिटायरमेंट लेना पड़ा। 2012 में 2 फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने के बाद उनका पूरा फोकस ODI पर था, लेकिन वो कमबैक ही नहीं कर पाए और 2016 में उनको ODI से भी रिटायरमेंट लेना पड़ा। 2012 से 2016 के बीच वो मात्र 4 ODI मैच ही खेल पाए। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद वो अपनी फैमिली के साथ मेलबर्न शिफ्ट हो गए और आज के टाइम पे वो सूरज, जो एक टाइम पर श्रीलंका को वर्ल्ड कप के फाइनल में रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको अपना घर चलाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर बस चलानी पड़ रही है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, गलत नियत से की गई बेईमानी का फायदा कुछ पल तो होता है, उस समय शायद आपको उससे फायदा मिल जाए, लेकिन उसका फल कई सालों तक पीछा नहीं छोड़ता और आपको बर्बाद तक कर देता है। इसलिए अपने काम की रिस्पेक्ट कीजिए, किसी के साथ छल कपट मत कीजिए। उसका फायदा हो सकता है आपको अभी बहुत बड़ा लगे, लेकिन उसका फल शायद आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है।